एक आदमी लिफ्ट में जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी बच्ची जानबूझकर लिफ्ट का ऑटोमेटिक स्टॉप वाला बटन दबाने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर उस आदमी को बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों का डर वाली बीमारी थी। बच्ची ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा और सच में बटन दबा दिया, जिससे लिफ्ट अचानक 49वें माले पर रुक गई। आदमी बच्ची को ऐसा करने पर डांटता है। तभी वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग आदमी, जो उस कंपनी का मालिक था, नाराज होकर निक को नौकरी से निकाल देता है। पता चला कि लिफ्ट में मौजूद सभी लोग उसी कंपनी के कर्मचारी थे। मालिक ने सबको शांत रहने को कहा और तुरंत इमरजेंसी बटन दबाकर मदद मांगी। उसने बताया कि एक गलती से बटन दब गया है और लिफ्ट रुक गई है। फोन पर कर्मचारी ने बताया कि यह बटन दरअसल लिफ्ट की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन अगर गलती से दब जाए तो लिफ्ट खराब हो जाती है और अब सिर्फ फायर ब्रिगेड ही बचा सकती है। इसके बाद उस बुजुर्ग ने सभी से माफी मांगी और कहा कि उसकी पोती की वजह से सबको परेशानी हुई। लोग धीरे धीरे बातचीत करने लगे ताकि समय पास हो सके। निक, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, परेशान हो रहा था। तभी एक महिला ने उसे शराब की बोतल दी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। बातों बातों में बुजुर्ग मालिक ने बताया कि वह जल्द रिटायर होने वाला है और उसे अच्छी पेंशन मिलने वाली है। यह सुनकर सब उसे देख रहे थे। इसी बीच एक और महिला अचानक भावुक हो गई। उसने बताया कि उसका पति इस कंपनी का निवेशक था, लेकिन बाद में कंपनी ने घाटा दिखाया और वह कंगाल होकर आत्महत्या कर बैठा। उसका आरोप था कि कंपनी हर साल मुनाफा करती थी, लेकिन मालिक ने गलत तरीके से अकाउंट में हेरफेर किया। मालिक ने जवाब दिया कि निवेश में जोखिम होता है और उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इस पर महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़ी। उसने बताया कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। सब घबरा गए और एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन आने में समय लगने वाला था। इसी बीच महिला ने मरने से पहले कहा, आई हैव अ बॉम्ब, यानी उसके पास बम है। वो सुबह से बदला लेने आई थी। सब घबरा गए और पुलिस को कॉल किया गया। बुजुर्ग को लगा शायद महिला मजाक कर रही है। एक महिला ने जाकर महिला की जैकेट हटाई और देखा कि सच में उसके शरीर पर टाइमर वाला बम बंधा हुआ है। अब सब डर गए। बम फटता तो सब मारे जाते। सबने मिलकर लिफ्ट से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊपर का इमरजेंसी रास्ता नहीं खुला। उन्होंने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ दीवार थी। एक आदमी ने छेद से बाहर के बटन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हाथ छोटा था। उसने महिला की छड़ी ली बटन दबाने के लिए। तभी बच्ची फिर से बटन दबाने लगी और उस झटके में आदमी की बांह कट गई। खून से लिफ्ट भर गई। उसे टाई से बांधकर खून रोकने की कोशिश की गई। इसी दौरान मालिक को भी चोट आई। बच्ची ने डरने का नाटक किया, लेकिन उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। निक ने बच्ची को डांटा, लेकिन उस समय बहस करने का समय नहीं था, क्योंकि बम अभी भी लाश पर बंधा हुआ था और टाइमर चल रहा था। अब लोगों ने मालिक को घेर लिया और कहा कि उसकी पोती की वजह से सब हंसे हैं। सबने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दीवार ही दिखी। निक को एक उपाय सूझा। बम को लाश से हटाकर लिफ्ट शाफ्ट में फेंक दिया जाए, लेकिन बम स्टील वायर से बंधा था और उसके लिए शव को चीरना पड़ता। कोई करने को तैयार नहीं था। तभी कंपनी का मालिक खुद आगे आया और बम हटाने की कोशिश करने लगा। एक महिला यह देखकर बेहोश हो गई। मालिक ने बड़ी सख्ती से बम निकालना शुरू किया। इसी समय बचाव दल पहुंच गया। सब चिल्लाने लगे कि हमें बचाओ। पहले उस छोटी बच्ची को बाहर निकाला गया, फिर बेहोश महिला को, फिर मालिक को। अंत में एक भारी शरीर वाला कर्मचारी अंदर रह गया ताकि बाकी को बाहर खींच सके। आखिर में जब सब बाहर निकल गए तो उस कर्मचारी ने खुद को बाहर नहीं निकाला और बम फट गया। सभी नीचे आकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बच्ची के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह मुस्कुरा रही थी। निक बहुत नाराज था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बच्ची ने शुरू में वो बटन नहीं दबाया होता तो यह सब कभी नहीं होता। बच्चों की गलती का असली कारण माता पिता की लापरवाही होती है।